क्या आपने अपने गिरे हुए बालों के एंड को देखा है कभी ध्यान से? किसी पेशेंट में ये हेयर एंड काले रंग का होता है, किसी में सफेद, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि काले और सफेद का मतलब क्या है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं आप गंजे तो नहीं हो जाओगे? प्रॉब्लम क्या है? कौन सा कंडीशन ज्यादा खतरनाक है, ब्लैक या व्हाइट? कौन सा कम खतरनाक है और किस कंडीशन में क्या एक्शन लेना चाहिए, मेल हो या फीमेल? आप ये सब समझना चाहते हो, राइट? ये सब बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। पहली बार इस टॉपिक पर ये वीडियो बना है। ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो दोनों ही ये वीडियो पूरा देखिए। हाय, आई एम डॉक्टर सत्यजीत कंगले, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड इनोवेटर, एंड यू आर वाचिंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड, ऑथेंटिक, साइंटिफिक एंड इनोवेटिव चैनल एडॉन हेयर केयर। एडॉन हेयर केयर आपके हेयर के बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए काफी कुछ कर रहा है। नए प्रोडक्ट्स, नए मॉलिक्यूल्स और एडॉन की डॉक्टर की टीम कुछ फार्माकोलॉजिस्ट और एक रिसर्च टीम के साथ लगातार कई नए ट्रीटमेंट्स पर काम कर रही है। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट एडॉन सेडिल फिनस्ट्रॉन्ग 2.5x सॉल्यूशन इसी प्रयास का एक नतीजा है। तो आपको नेवर बिफोर इन इंडिया नेक्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस सिर्फ एडॉन हेयर केयर पर ही मिलेगा। बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट वाले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना तो सबसे जरूरी है। तो वेट क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए। एक बात और, शायद आपके एरिया में आपको बेस्ट हेयर स्पेशलिस्ट अवेलेबल ना हो या आपको घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में आप हमारे टीम को कांटेक्ट करिए। हम आपके कंडीशन को देखकर बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। अगर आप डॉक्टर अशोक सिन्हा से या मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, पर ये पेड सर्विस है। पहले हमारे वेबसाइट का नाम www.adonwellness.com था, जो अब www.adonhaircare.com हो चुका है। adonhaircare.com पर बाकी के दूसरे बेस्ट ब्रांड के हेयर मेडिसिन और शैम्पूज भी मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो हेयर के किसी भी प्रोडक्ट के लिए अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ adonhaircare.com ही काफी है। चलिए पहले ये समझते हैं कि हेयर के एंड पर जो गोल स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं। वो किस में काला, किसी में सफेद क्यों होता है? सफेद या काले रंग का स्ट्रक्चर हेयर रूट है या कुछ और? बहुत सारे पेशेंट्स इसे हेयर रूट समझते हैं, और ये एक्चुअली हेयर रूट नहीं है, वो हेयर शाफ्ट का डेड एंड है। मतलब ये भी हेयर शाफ्ट का पार्ट है और हेयर शाफ्ट के जैसे डेड पार्ट है, जिसे क्लब कहा जाता है। लाइव रूट जिसे बाल पैदा होता है, वो ना तो आपको कभी दिखता है और ना ही किसी भी कंडीशन में हेयर शाफ्ट के साथ में बाहर आता है। अब समझते हैं कि फिर ये क्लब है क्या। जब आप हेयर फॉलिकल को देखोगे तो इसके एंड में एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हेयर बल्ब या रूट कहा जाता है, जो लाइव या जिंदा होता है, और दूसरा पार्ट हेयर शाफ्ट है जो डेड होता है। फॉलिकल का ये हेयर बल्ब केराटिन और मेलानिन बनाते रहता है, जिससे हेयर शाफ्ट बनता है और धीरे धीरे हेयर शाफ्ट बढ़ते रहता है। चूंकि हेयर फॉलिकल के बल्ब का स्ट्रक्चर कप जैसा होता है, तो हेयर शाफ्ट का एंड भी कप से मिलते जुलते शेप में होता है, जिसे क्लब कहा जाता है। मतलब हेयर फॉलिकल नए सेल्स केराटिन और मेलानिन बनाकर क्लब के थ्रू हेयर शाफ्ट में ट्रांसफर करते रहता है। सो ये क्लब वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हेयर शाफ्ट हेयर फॉलिकल से अटैच रहता है। आपको तो ये पता ही है कि हेयर के लाइफ साइकिल में 3 फेज होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। एनाजन फेज में क्लब बल्ब से अटैच रहता है, इसमें मेलानिन इसमें ट्रांसफर होते रहता है, जिसकी वजह से ये क्लब ब्लैक कलर का होता है। चूंकि एनाजन फेज में ये हेयर फॉलिकल से स्ट्रांगली अटैच रहता है, तो ये आसानी से नहीं निकलता है। इसे निकालने के लिए आपको जोर से खींचना पड़ता है, जो पेनफुल होता है। लेकिन जब टीलोजन फेज में जाता है तो ये हेयर क्लब बल्ब से डिटैच हो जाता है, इसमें मेलानिन का ट्रांसफर भी रुक जाता है, जिससे ये व्हाइट कलर का दिखता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि क्लब व्हाइट कलर का ही होगा, कोई लाइट कलर का भी हो सकता है अगर आपके हेयर का कलर ब्राउन है तो, लेकिन ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि हेयर क्लब हेयर बल्ब से टीलोजन फेज में डिटैच हो चुका होता है। इसे खींचना आसान हो जाता है। अब अगर आप इसे खींचेंगे या शेक टेस्ट या पुल टेस्ट करेंगे तो बगैर दर्द के आसानी से बाहर आ जाएगा। तो अगर गिरे हुए बालों का एंड व्हाइट कलर का या लाइट कलर का है और आसानी से बगैर दर्द से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये टीलोजन एफ्लूवियम का हेयर है या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का हेयर है। अब पता कैसे करेंगे कि टीलोजेनिक हेयर है या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का हेयर है? अगर सारे बाल एक ही थिकनेस या मोटाई के हैं और किसी बीमारी या स्ट्रेसफुल कंडीशन के 3 से 6 महीने के अंदर हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कोरोना, प्रेगनेंसी, टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, वायरल इन्फेक्शन या हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा इत्यादि, इसका मतलब ये टीलोजेनिक हेयर है और डरने की कोई बात नहीं। 3 से 6 महीने में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो तो मल्टीविटामिन और ग्रोडाइन जैसे मेडिसिन का सपोर्ट आप ले सकते हो। अगर हेयर एंड व्हाइट है और अलग अलग थिकनेस का है, जैसे कोई बाल पतले है, कोई नॉर्मल है, तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है और अब आपको हेयर लॉस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। अगर हेयर बल्ब काले कलर का है, मतलब ये एनाजन फेज का हेयर है, पर काले क्लब वाले हेयर नॉर्मल कंडीशन में निकलते नहीं है, वो ज़्यादा फोर्स या प्लग करने पर या खींचने पर ही निकलते हैं, जैसे नाक के बाल प्लग करने पर।
बट ऐसे कंडीशन में पेन भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन है जिसमें ब्लैक क्लब पाया जाता है, जैसे पोस्ट कीमोथेरेपी एनाजन एफ्लूवियम। 3 और भी ऐसे कंडीशन है जिनको ब्लैक क्लब देखने को मिलता है, बट ये सभी कंडीशन पैथोलॉजिकल है और रेयर है। ऑर्डिनरी कंडीशन में ऐसे केसेस नहीं पाए जाते। चलिए शॉर्ट में इसे अब हम समराइज करते हैं। ब्लैक क्लब हेयर ऑर्डिनरी कंडीशन में रेयर है। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये फोर्स से प्लग करने पर ही ब्लैक क्लब आते हैं, पर ये प्रोसेस पेनफुल होता है। और अगर बाल बगैर पेन या दर्द के बाहर आते हैं तो उन बालों का क्लब व्हाइट या लाइट होगा। इसका मतलब है टीलोजन एफ्लूवियम या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। क्लियर? किस कंडीशन में क्या करना है ये तो आपको पता ही है। उम्मीद करता हूँ कि अब काले और सफ़ेद हेयर एंड का मतलब आप समझ में आ गया होगा। अब आप काले और सफ़ेद हेयर एंड को देखकर परेशान नहीं होंगे। Thank you very much for watching this video. Stay tuned to Add-on Hair Care for best hair treatment in India.